मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। कल लौकिक साहित्य के बारे में हम आप लोगों को ढोला मारू रादूहा के बारे में बताए थे, तो वह टॉपिक ख़त्म हो गया था। आज हम उसके आगे जयचंद प्रकाश से शुरू करते हैं। तो देखिए, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग देखिए, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, चूँकि यह कई बार पूछा गया सवाल है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। भट्ट केदार आपके यह टीजीटी पीजीटी में कई बार आया हुआ है, तो यह आपका एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आगे देखिए, हम लोग जयचंद प्रकाश के बारे में जानते हैं। देखिए, इस ग्रंथ का उल्लेख, यह देखिए, इस ग्रंथ का उल्लेख सिंधायच दयाल दास के ग्रंथ राठौरारी ख्यात में हुआ है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस ग्रंथ का उल्लेख सिंधायच दयाल दास के ग्रंथ राठौरारी ख्यात में हुआ है, परंतु यह अभी तक उपलब्ध नहीं है। नीचे से देखेंगे, परंतु यह अभी तक उपलब्ध नहीं है। नीचे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जयचंद प्रकाश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कैसा काव्य है, तो महाकाव्य है। या ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जयचंद प्रकाश को कैसा काव्य माने हैं, तो महाकाव्य माने हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें यह थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जो इस समय है, यहाँ इसमें होगा, ये जो है यह इसमें हो जाएगा। इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। अगर यह भी पूछ लिया गया कि जयचंद प्रकाश में किसका वर्णन है, तो जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। जो राजा जयचंद थे, उन्हीं के प्रताप का वर्णन है। अगला ग्रंथ हम लोग देखेंगे, जयमयंक जस चंद्रिका है। यह देखिए, जयमयंक जस चंद्रिका है। तो इसके रचनाकार को हम लोग देखेंगे। यह देखिए, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। देखिए, इसके रचनाकार मधुकर कवि, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हम लोग जयमयंक जस चंद्रिका के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है इसमें रचनाकार, तो आप लोग जान लीजिए, मधुकर कवि हैं। नीचे देखेंगे, यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। यह देखिए, यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है और यह एक महाकाव्य था। यह भी पूछेंगे, अगर क्वेश्चन मान लीजिए बन गया कि जयमयंक जस चंद्रिका कैसा काव्य है, तो यह भी एक महाकाव्य था। इसमें भी देखेंगे हम लोग, राठौरारी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने, थोड़ा सा साफ कर देते हैं एक बार। अब देखिए, राठौरारी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था। यहाँ भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि दयाल दास ने
किस ग्रंथ के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था? तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे जय मयंक जस चंद्रिका। आगे देखेंगे हम लोग वसंत विलास। ये देखिए वसंत विलास ग्रंथ है, वसंत विलास। वसंत विलास के बारे में आइए हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इस आकृति के रचयिता, ये आकृति हो गया है, यह कृति होगा, यहाँ था ये आ नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ भी। इस कृति के रचयिता का पता अभी नहीं चल सका है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, इस कृति का रचयिता अभी तक पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। फिर से एक बार देखिए, इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग आदिकालीन हिंदी गद्य। देखिए आदिकालीन हिंदी गद्य, तो इसका समय देख लीजिए 9वीं से 14वीं सदी तक। यह देख लीजिए, इसका समय भी देख लीजिए, इतना 9वीं से 14वीं सदी तक। तब आइए देखेंगे हम लोग आदिकालीन गद्य के स्वरूप विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नीचे देखेंगे हम लोग कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो देखिए चारों रचनाएं जो है एक बार में दिखनी चाहिए। यह देखिए कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा का समय है 9वीं सदी। राउलवेल का समय है 10वीं से 11वीं सदी। उक्त व्यक्ति प्रकरण का समय है 12वीं सदी। वर्ण रत्नाकर, इसका समय है 14वीं सदी। आप लोग ध्यान दीजिए कि कुवलय माला कथा का अगर समय पूछ लिया गया तो 9वीं सदी, राउलवेल 10वीं से 11वीं सदी, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी। इसके आगे आइए अब हम लोग देखेंगे कुवलय माला कथा के बारे में। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? तो आइए नीचे देखेंगे हम लोग। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य। यह देखिए कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भी आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार आया है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। कुवलय माला कथा के बारे में वैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनके रचनाकार को जानते रहिए कि कुवलय माला कथा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो उद्योतन सूर्य। आइए नीचे देखिए अगले ग्रंथ को। तो देखिए राउलवेल, देखिए ये है राउलवेल ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं जो ये हैं रोड़ा कवि। यह भी आपके कई बार टीजीटी पीजीटी में आया हुआ सवाल है, पीजीटी में आया हुआ सवाल है। तो देखिए आगे राउलवेल के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए यह प्रेम काव्य है। अगर पूछ लिया कि राउलवेल कैसा काव्य है तो यह प्रेम काव्य है। यहाँ भी थोड़ा इस समय हो गया है, यहाँ भी होगा इसमें, ये थोड़ा इस समय हो गया है, यहाँ इसमें होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यह देखिए यहाँ इसमें होगा, इसमें काला चूरी है, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कलछुरी होगा।
कलचूरी, कलचूरी यह है, या ऊपर ही लिख देते हैं, देख लीजिए, कलचूरी, कलचूरी, च में छोटा ऊ का मंत्रा रहेगा, ये देखिए कलचूरी। तो इसमें कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। यह आपके टीजीटी 2021 का सवाल है। यह आपके टीजीटी 2021 का सवाल है। यह पूछा गया है कि कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। तो राउलवेल ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, या ऐसे ही दे दिया कि राउलवेल में निम्नलिखित में सत्य है, तो आपका यह दे दिया। तो यह आपका टीजीटी 2021 में यह आया हुआ सवाल है, कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। आगे देखेंगे हम लोग, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। यह ध्यान रखिएगा, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। नीचे देखिए, यह एक शिलांकृत कृति है। यह टीजीटी 2013 का सवाल है। जैसे पूछा गया कि राउरवेल कैसी कृति है, तो यह एक शिलांकृत कृति है। यह टीजीटी 2013 का सवाल है। नीचे देखेंगे हम लोग, राउरवेल से यहाँ राहुल हो गया है, राउल, ये देखिए राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। और यह श्रृंगार जो है वैसे नहीं टाइपिंग हो पा रही थी। यह देखिए श्रृंगार कैसे, शुद्ध श्रृंगार यह है, ऐसे श्रृंगार, यहाँ पर बिंदी रहेगी, श्रृंगार, यह ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है। या अगर पंचमाक्षर का प्रयोग करके लिखेंगे तो यह ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार, ऐसे लिखा जाएगा अगर पंचमाक्षर का प्रयोग करके लिखेंगे। यह ग है नीचे, यह ध्यान रखिएगा। यह शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाता है। आरंभ में, यह देखिए आरंभ में, यहाँ टाइपिंग में बड़ी गड़बड़ी है, टाइपिंग में आज। आरंभ में रोड़ा ने राहुल यहाँ पे होगा, मित्रों हम क्षमा चाहते हैं, आज टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है। राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य में किया। आरंभ में रोड़ा ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य में किया। यह देखिए, सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य में किया। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी जो है वो प्रधान है। नीचे देख लेंगे हम लोग भाषा के बारे में, लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश या राजस्थानी प्रधान, या प्राधान्य भी लिख सकते हैं, ऐसे प्राधान्य, ऐसे प्राधान्य भी लिख सकते हैं, प्रधान भी लिख सकते हैं। और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना। यह देखिए राउरवेल में यह देखिए राउलवेल में राउल का अर्थ है राजा और वेल का अर्थ है राजविलास। यह आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि राउलवेल में राउल का अर्थ है राजा, वेल का अर्थ है राजविलास। तो मित्रों आज की कक्षा हम यहीं तक कल आप लोगों को उक्त व्यक्ति प्रकरण से हम चर्चा करेंगे।